गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जानेंगे अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। आप आपने सुना होगा कि हर बिजनेस को अपने पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। ये काम करता है एक अकाउंटिंग सिस्टम। तो जानते हैं व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें हर एक पैसे का रिकॉर्ड रखा जाता है। कितना पैसा आया, कितना गया और कहाँ यूज़ किया। ये सिस्टम बिजनेस को प्रॉफिट लॉस समझने, सही डिसीजन लेने और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं शॉपकीपर का। जैसे एक शॉपकीपर है, उसने 10,000 का सामान बाय किया, मतलब उसने ख़रीदा, और 15,000 का उसने सेल कर दिया, मतलब उसको बेच दिया। तो उस पर उसको हुआ 5,000 रुपये का प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग सिस्टम उसका पूरा हिसाब रखता है कि कितना उसने ख़रीदा है, कितना बेचा है, कितना लाभ कमाया है। तो अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से यहाँ हमारा अभिप्राय होता है जो भी हमने पैसा देकर लेन देन किया होता है उनको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उनकी जर्नल एंट्री की जाती है, लेजर बुक में लिखा जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग शीट्स आती हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, और इसके बिहाफ पर हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं जो कि हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में और बिजनेस को एनालाइज करने में। अब हम अकाउंटिंग साइकिल फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है यहाँ पे, उसमें सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाती हैं। जो भी लेन देन हुए हैं उन्हें देखा जाता है। उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको जर्नल एंट्री की जाती है और लेजर बुक में लिखा जाता है। उसके बाद समराइज़ किया जाता है। इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। उसके बाद एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन की जाती है, और उसके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में कि अकाउंटिंग सिस्टम से हमें हमारी क्या इम्पोर्टेंस, इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग की। इसमें फाइनेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें हमें इनकम और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम लिखते हैं। उसके बाद डिसीज़न मेकिंग की जाती है। डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे जैसे हमें इनकम और एक्सपेंसेस का पता चलता है तो उससे हमें क्या होता है कि एक्यूरेट फाइनेंशियल डिसीज़न लेने में हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद टैक्स कॉम्प्लायंस, मतलब उसके बेस पे हम इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स फिल करते हैं और जीएसटी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस। इसके बिहाफ पे हमें पता चलता है कि हमारे फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। उसके बिहाफ पे हम डिसीज़न लेते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ये इन सब को एनालिसिस करने के बाद फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट से हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास आता है फ्यूचर प्लानिंग। हम इसके बेस पे बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप